मेरा नाम संजय प्रहलाद मालेकर। हम कोल्हापुर में आपकी चप्पल की दुकानों पर खड़े हैं। कोल्हापुर का चप्पल पूरी दुनिया में मशहूर है। कोल्हापुर चप्पलों का अगर हम ओरिजिन की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो उसको कैसे याद करते हैं? और अगर आपकी बात करें तो आप अपने परिवार में कौन सी पीढ़ी है जो ये काम करते हैं? हमारा तो तीसरा पीढ़ी है। मेरे दादाजी बैठते थे, उनके मेरे पिताजी, उसके बाद फिर हम 70-80 सालों से हमारे बिजनेस है। लेकिन बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन इतना बच्चों के हिसाब से तरक्की होना चाहिए उतना इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमको कुछ मदद नहीं मिलता है, कुछ पैसा नहीं मिलता है। कस्टमर बार्गेनिंग करता है, 200 का 1000 का चीज 200 रुपए में मांगता है। हम ओरिजिनल देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। आउटसाइड में डुप्लीकेट कोल्हापुरी मिलता है, वो 200-300 रुपए में बोल के आते, उनको उनके मेहमान बोल देते हैं कि 300 रुपए में 500 रुपए में मिलता है, लेकिन ओरिजिनल चीज महंगा मिलता है, लेकिन कस्टमर उसका कदर नहीं करता है, अच्छा चीज लेना नहीं चाहते। इतना फर्क है, इसलिए हमारा तरक्की नहीं हो रहा है। सरकार से हम कुछ मांगने जाओ, सरकार हमारा सुनती नहीं है, लेकिन किधर हम लोन के लिए अप्लीकेशन करेंगे हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो हमको ऐसा इजीली लोन नहीं मिलता है। अभी इजीली लोन बोले तो ये लाओ वो लाओ, बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से भी मांगेंगे तो नहीं मिलता है। ऐसा इतना हमारा दिक्कत है, फिर भी हमारा पेट पानी चल रहा है, इतना ही है, उसमें कोई तरक्की नहीं। कोल्हापुरी चप्पल की अगर बात की जाए तो इसकी पहचान क्या है? क्योंकि आपने बताया कि सस्ते में भी आउटस्कर्ट्स में या फिर देश भर में कहीं ना कहीं कोल्हापुरी चप्पल मिल जाता है सस्ते में। तो अगर ग्राहक आपसे महंगा खरीद रहा है तो उसकी पहचान क्या है असली कोल्हापुर? ये शिवाजी मार्केट में जिधर भी ले लो ओरिजिनल चप्पल मिलेगा। बाकी आउटसाइड में जो मिलता है चप्पल वो सस्ता वाला रहता है, कर्नाटक का चप्पल रहता है वो सस्ता मिलता है। यहाँ पे मार्केट में अच्छा मिलेगा, चीज अच्छा मिलेगा, भरोसे का मिलेगा, यही पहचानता है। ऐसा बोलने से किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं कितना भी बोलूं ये है वो ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये मार्केट में किधर भी ले लो अच्छा मिलेगा। कोल्हापुरी चप्पल को तो वैसे मतलब लोग सैकड़ों सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, फिर भी अगर इसकी खासियत की बात करें, ताकि नई पीढ़ी जो कि आरामदायक चप्पलों में भरोसा करती है, उसको लगता है कि नहीं अब नई जो डिजाइन हैं, बड़ी कंपनियां उनके चप्पल उनको पहनने हैं, तो उनके लिए अगर आपको कुछ बताना हो कोल्हापुरी चप्पलों के बारे में तो क्या? नहीं, कोल्हापुरी का क्या जुनून रहता है, 100 सालों से एक ही डिजाइन चलता आता है और टिपिकल डिजाइन रहता है। कंपनी के जैसा अलग अलग डिजाइन हर हफ्ते में डिजाइन बदलेगा ऐसा नहीं रहता है। ये पुराना डिजाइन रहेगा, लेकिन इतना सुपेरियर दिखेगा, पैर में शादी में पहनो, किसमें भी पहनो, लुक में अच्छा दिखता है। कोल्हापुरी 100 साल से 150 साल से बोलेगा तो वही पैटर्न आएगा, लेकिन आजकल लोग तरुण पीढ़ी है यही पसंद कर रही है, यही मांग रही है, ज्यादा वही बिकता है। इसलिए तो कोल्हापुरी हमेशा यही चलेगा, आगे भी यही डिजाइन चलेगा। थोड़ा पर फर्क आया हुआ है, थोड़ा हमने भी बनाने का कोशिश किया, अलग अलग शूज टाइप उस टाइप, लेकिन वो भी चल रहा है अच्छा। लेकिन जो है पुराना स्टाइल का ही चप्पल लोग लेते। बहुत शुक्रिया सर। ओके। आपका नाम? नितिन बामनी। नितिन जी, ये गली में इतनी सारी कोल्हापुरी चप्पलें की दुकानें हैं, इस गली का नाम बता दीजिएगा। और कोल्हापुर का नाम कहीं ना कहीं कोल्हापुरी चप्पलों के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी बताइए। ये जो चप्पल का मार्केट है ये पुराने जमाने यानी शाहू महाराज के जमाने का चप्पल का मार्केट है। या अभी हम नए, हमारे 2 पीढ़ियां इधर से आगे गई है। हम अभी इस धंधे में नए हैं, लेकिन पुराने जमाने में बहुत ही ज्यादा कोल्हापुरी चप्पल की क्रेज थी। अभी भी कोल्हापुरी चप्पल की क्रेज बहुत है, लेकिन इसमें काम करने के लिए युवा पीढ़ी नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें ज्यादा ये नहीं है। ये तो हैंडमेड है, पहली बात तो ये हैंडमेड है, आपको सरकार से तरफ से कुछ ये नहीं मिलता। ये कोल्हापुरी चप्पल ये जो है हैंडीक्राफ्ट मालूम होता है, वो गवर्नमेंट को भी मालूम है, लेकिन युवा पीढ़ी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि 12-12 घंटे बैठ के काम करना पड़ता है इसमें, वो नहीं चाहते ना ये। अगर हम इस चप्पल की बात करें तो इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है, कितने का मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं कि और आउटसाइड में हम देखते हैं तो सस्ते में भी कोल्हापुरी चप्पल मिल जाती है। कैसा है, कोल्हापुरी चमड़ा ये 2 तरह का रहता है, एक तो प्रोसेसिंग किया हुआ, नहीं तो आप क्या बोलते हैं उसको, हाथ से बनाया हुआ। वो 2 तरह की चप्पल आती है। वो हाथ से बनाया हुआ चमड़ा होता है ना, वो महंगा रहता है, वो 1000 से आगे आता है। और वो प्रोसेसिंग वाला जो हमारे चेन्नई से रॉ मटेरियल आता है उससे कम वाला रहता है, वो 500-400 से आगे आता है। लेकिन जो मशीन अभी तक बना नहीं है, लेकिन जो हाथ से बनाते हैं उसका काम अलग है और प्रोसेसिंग वाले चमड़े का काम अलग है। जो यहाँ से
बाहर जो जाता है चमड़ा चप्पल, कोल्हापुर चप्पल, वो प्रोसेसिंग वाले चमड़े से जाता है। हैंडमेड वाला चमड़ा जो रहता है वो कड़क रहता है, जो जिनको पहचान उसके चमड़े की है वही आदमी उसको लेके जाएगा, लेकिन वो कॉस्टली भी रहता है। वो पैर के लिए बहुत अच्छा, गर्मी में वो ठंडा रखेगा पैर के लिए। धूप में अच्छा रहता है कोल्हापुर चप्पल, क्योंकि कोल्हापुर चप्पल पूरा बॉडी का पसीना खींच लेता है, ठंडा रखेगा पैर को। क्या पहचान होती है? हम देख रहे हैं कि कई लोग कोल्हापुरी चप्पल ऐसे ही बेच देते हैं कि वो कोल्हापुरी चप्पल प्रोसेस्ड है या फिर फैक्ट्री आउटलेट से आया है। कोल्हापुरी चप्पल चूंकि हैंडीक्राफ्ट है, चूंकि आपने बताया कि हाथ से बनता है, तो इसकी क्या पहचान है? अगर लोग बाहर कोई देख रहा हो उसके बारे में आप बता। पहचान करना तो कैसा है सर, अभी दूध में मिलावट है, ये किसी को पहचान नहीं है, ये बराबर है। तो कोल्हापुर चप्पल में भी मिलावट होगी ही ना, बराबर है कि नहीं? पहचान जो पुराने जमाने में चमड़ा है तो चप्पल दी गई अपने हैं। ठीक है, बताते हैं। ये पुराने जमाने का जो चमड़ा है इस तरीके का रहता है, ये हाथ से बनाया हुआ चमड़ा और ये मशीन से बनाया हुआ चमड़ा। चप्पल कोल्हापुरी है, लेकिन बनाने का काम अलग है, बनाने का तरीका अलग है, बहुत डिफरेंट है। कोल्हापुरी चप्पल खाली कुर्ते पे पहनने के लिए सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कोल्हापुरी चप्पल के उसका गुण भी अच्छा है। जैसे यूज करेंगे ना अच्छा वाला चप्पल, आपको बेनिफिट भी वैसा मिल जाएगा। अगर गली की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, तो कितने परिवार कोल्हापुरी चप्पलों के व्यापार से जुड़े हुए हैं? कितनी दुकानें लगभग होंगी, कितने यूनिट्स होंगे, कितने घरों में बनाया जाता है चप्पल? हमारे यहाँ तो पूरा मोहल्ला ही है। मैं खुद ही वहाँ रहता हूँ। हमारे यहाँ पूरा मोहल्ला कोल्हापुरी चप्पल ही बनाता है, खाली कोल्हापुरी चप्पल। यहाँ के महाराजा ने उनको उधर ही एक जगह दी पुराने जमाने में, वो पूरा मोहल्ले का ही चर्मकार समाज का है। और यहाँ की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल कम से कम 150 दुकानें होंगी। 150 दुकान, तो मतलब 150 दुकानदार हैं, उनका परिवार इस व्यापार से जुड़ा हुआ है। हाँ, परिवार व्यापार से जुड़ा है। दुकानदारों से अलग भी है, जो बनाने वाले हैं वो भी अलग है, खाली दुकानदार नहीं है। दुकानदार खाली बेच रहे हैं, बनाने वाले कारीगर बहुत अलग है, उसका काम बहुत अलग है। बनाने वाले कारीगर का यहाँ के जिले में, कोल्हापुर जिले में भी है बहुत कारीगर। ऐसा नहीं, पुराने जमाने में जो कारीगर बनते हैं ना, अभी ये हम जैसी युवा पीढ़ी नहीं बनाती है, क्योंकि उसको ऐसा 12-12 घंटे बैठने की आदत नहीं है किसको, ये जाता है पूरा, ऐसा हो जाएगा आदमी। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि जब वो कारीगर पीढ़ी जो अब वृद्ध अवस्था में बैठ करके इस कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण कर रही है, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहती है तो ये कोल्हापुरी चप्पल खत्म हो जाएगा? नहीं, वैसी बात नहीं, कोल्हापुरी चप्पल खत्म नहीं होगा, बनाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर जो क्या बोलते हैं हस्तकला बोलते हैं ना, बारीक काम, वो नहीं रहेगा। जो छोटा काम रहता ना, चप्पल इतने से इतना भी हो जाता है, वो पूरा मुड़ भी जाता है, ऐसे काम नहीं होगा। अभी तो एडवांस चल रहा है सब, मशीन भी आएंगे, सिलाई का मशीन भी आएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन जो पुराने जमाने का काम और आज के जमाने का काम बहुत डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।